इब्राहिम कुबैसी जो रॉकेट और मिसाइल कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको इजरायली एयर स्ट्राइक ने मारा और उसको बोल दिया गुड नाइट। इब्राहिम कुबैसी वो बंदा था जिसने सन 2000 में 3 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करा। किडनैप करने के बाद उनको जान से मार दिया और प्रिजनर एक्सचेंज जब हुआ 2004 में तो उनकी डेड बॉडीज वापस पकड़ाई। तो हिजबुल्लाह वाले कहते हैं बड़ा बहादुर आदमी है। क्यों बहादुर है? क्योंकि किडनैप करा सोल्जर्स को, निहत्थे बंदों को आपने किडनैप कर लिया और जब वो आपकी कस्टडी में थे आपने उनको जान से मार दिया, तो आप बहादुर बन गए। ये औकात है हमास की और ये औकात है हिजबुल्लाह की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, मार मार के सुअर बनाओ सबको। अब फेज 2 पे आते हैं दोस्तों। यहां पे क्या हो रहा है कि लगातार दर लगातार बमबारी चल रही है लेबनान के ऊपर। अच्छा, आराम से बैठे थे। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। ये इनकी ना, इनको खाज है अंग विशेष में, इनको अंग विशेष में खुजली होती है। लड़ाई किसकी थी? अटैक किसने करा? 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा था। इजराइल ने किस पे जवाबी कार्रवाई करी? हमास में। हमास को मारा। इजराइल ने लेबनान में कुछ नहीं करा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को कुछ भी नहीं बोला कि भाई तुम्हारा हमारा कोई फड्डा है ही नहीं, हम हमास के साथ डील कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल कुछ नहीं करेगा। जो इनका मिसाइल कमांडर था उसको निपटा दिया। अब मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं, फिर मैं आपको एनालाइज ये कर क्या रहा है ईरान यहां पे। ठीक है दोस्तों, एयर स्ट्राइक जो है इंटेंस क्रॉस बॉर्डर, यानी कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर में। लेबनान अगर आप देखें इजराइल का मैप तो ऊपर पड़ता है थोड़ा नॉर्थ की ओर, वहां पे इंटेंस क्लैशेस चल रही हैं। वहां पे हिजबुल्लाह के फाइटर्स और आईडीएफ के बीच में ठाठा चल रही है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कयामत वाला सीन है वहां पे, मार देंगे काट देंगे उस टाइप वाला सीन वहां पे चल रहा है। और इसको जब मारा है कुबैसी को, इब्राहिम कुबैसी को, तो बोला है कि ही वॉज अ मार्टर ऑन द रोड टू जेरूसलम। ये फालतू में जेरूसलम हर जगह ले आते हैं। अरे तुम्हारा है ही नहीं जेरूसलम, तुम क्यों सेंटी हो रहे हो यार? तुम्हारा लेना कुछ ना लेना दो भाई, फालतू में। और मार्टर ऑन द रोड एनीवे निपटा दिया उसको, घसीट के मारा है बुरी तरीके से, वहीं पे बम मारा जहां पे था। और ये वही कुबैसी है जिसने बोला था कि जिसने ये 3 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करा था। राइट। अब हमने आपको एक और बात बताई थी कि एक और हिजबुल्लाह के कमांडर को इन्होंने मार दिया था इजराइल में, जो पार्किंग लॉट में था, वो मीटिंग कर रहा था अपनी। ही वाज सेइंग आ जाओ सब मंडे मॉर्निंग मीटिंग करेंगे। मंडे मॉर्निंग मीटिंग कर रहा था, वहीं पे गई मिसाइल, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई, दबके मर गए सब, और वो भी खत्म हो गया। अच्छा जी, अब यहां पे आता है ईरान का गेम, जो मैं आपसे कह रहा था कि ईरान का क्या गेम है। ईरान ये कह रहा है कि, और ये वॉल स्ट्रीट ने रिपोर्ट करा है कि रशिया की मिसाइल्स ये हूथीज को दे रहा है। रूस की जो मिसाइलें हैं, रूस से लेके ईरान, क्योंकि रशिया एक बार सोचेगा नॉन स्टेट एक्टर्स को सेल करने के लिए, और रूस के पास अच्छी मिसाइल्स हैं, बढ़िया मिसाइल्स हैं। तो ईरान क्या कर रहा है कि रूस के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं, जिसको ब्रोकर कर रखा है चीन ने। अब देखिए पीछे खड़ा है चीन। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, चीन नहीं चाहता, मैंने मैप पे भी समझाया था दोस्तों उस दिन आपको, मैं बार बार एक बात यही कह रहा हूं, बार बार यही बात समझा रहा हूं। चाइना नहीं चाहता है कि यह लड़ाई खत्म हो। चाइना चाहता नहीं, इसलिए चाइना बोलेगा ईरान से कि तुम एक काम करो, और यही हुआ भी है। चाइना ईरान से बोलेगा सुनो यार, तुम्हारे हूथी को मार मार के इजरायलियों ने सुअर बना दिया, अब तुम एक काम करो, सुअर तो इनको बनना ही था, तुम एक काम करो, तुम रशिया को अप्रोच करो। ये ईरानियों से बोल रहे हैं चाइनीज, तुम रशिया को अप्रोच करो और रशिया को ये बोलो कि भैया हमें इतनी इतनी मिसाइल चाहिए, हमें बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, हमें एंटी शिप मिसाइल चाहिए, हमें ये फलाने ढिमके जो भी हमें हथियार चाहिए, आप रूस से बात करो, डोंट वरी अबाउट द मनी। पीछे से हम रूस को पैसा दे देंगे और रूस को बोलेंगे कि हां कर दो, रूस इनको मिसाइल दे देगा, तुम ये हूथियों को दे देना। अब यमन का एरिया है, जो सदर्न पार्ट ऑफ यमन है, वहां पे अगर आप देखेंगे वहां पे हूथियों के बेस हैं कई सारे। और ये जो हूथीज हैं दोस्तों, ये लोग ट्रेडिशनली शिप्स पे हमला करते आए हैं। तो ये शिप्स पे हमला करेंगे तो आइडिया ये है कि जो भी ट्रेड जा रहा हो या इजराइल के नाम पे जो भी चीज जा रही हो उस पे हमला करेंगे, और यह करवा रहा है ईरान। मैं आपको अभी डिटेल में यह खबर बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। बड़ा डेंजरस एस्केलेशन है ये मिडिल ईस्ट में। इसमें आप देखेंगे
रीजनल ऑफिशियल जो हैं उनको ये अवेयर है कि टॉक्स हुई है। हूथीज एंड द रशियंस मेट इन तेहरान एटलीस्ट ट्वाइस दिस ईयर। ये देखो तेहरान क्या कर रहा है कि तेहरान कह रहा है कि हम तुम्हें मिसाइल विसाइल दिलवा देंगे, तुम बिल्कुल इसकी चिंता मत करो। चाइना कह रहा है हम पैसे दे देंगे। इनकी तेहरान में मीटिंग हुई है और रूसियों ने हूथियों के साथ मीटिंग करी है। तो हूथीज, इसका मतलब दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद अ मेजर मिलिट्री पावर। इंडिया विल हैव टू डिस्कस दिस विद द रशियंस। मुझे ऐसा लगता है कि बॉस ये सब तुम करना बंद करो। देखो तुम लड़ रहे हो यूक्रेन में, वहां क्योंकि देखिए अगर ईरान में कल कुछ होता है ना तो डायरेक्टली भारत पे असर पड़ेगा। और जिस तरीके से ईरान चल रहा है इट्स वेरी डेंजरस। आप हूथी जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है उसकी मीटिंग करवा रहे रशियंस के साथ। भारत को बोलना चाहिए रशियंस को, यार सुनो तुमने यूक्रेन इन्वेड कर दिया, चलो ठीक है हम न्यूट्रल रहे। हमने बोला ठीक है तुम हमारे पुराने दोस्त हो, पुराने भाई हो, एंड यू नो वी हैव हैड अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, बट यार ये मत करो, ये गलत है। भारत को बोलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए द टॉक स्टार्टेड अंडर ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हु डाइड इन। ये इब्राहिम रईसी जो हेलीकॉप्टर में निपट गया था क्रैश में, उसके अंडर टॉक्स हुई थी। अब लोग कहते हैं कि इजरायलियों ने मार दिया इब्राहिम रईसी को। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि ईरानी कह रहे हैं कि नहीं मौसम खराब हो गया। अब मौसम खराब हुआ, किसी का दिमाग खराब हुआ, हमें क्या पता, लेकिन ऐसा हुआ है। उसको मार दिया है हेलीकॉप्टर क्रैश में। और कुछ ईरानी भी बोल रहे थे सोशल मीडिया पे आके यार बड़ा सस्पिशियस लग रहा है, इब्राहिम रईसी को कैसे मार दिया। अब यह पता लग रहा है कि जो हूथियों और रूसियों के बीच में टॉक थी तेहरान में, उस टॉक में इब्राहिम रईसी बैठा था। क्या किसी ने प्लानिंग करी थी? क्या इजरायलीज को पहले से पता था कि हमें ये टॉक्स फेल करनी है, इसलिए रईसी को निपटाओ? क्या ये हो सकता है? सोचिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। यहां पे साहब Russia and Iran have been nurturing close military ties amid Russia's war in Ukraine. Tehran has allegedly transferred ballistic missiles to Moscow for use against. अच्छा, यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान है वो रूस को दे रहा है और रूस से एंटी शिप मिसाइल ले रहा है जो कि हूथियों को देगा इजरायलियों के खिलाफ। ये गेम चल रहा है। यहां पे ईरान एक और गेम खेल रहा है दोस्तों। ईरान यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलता है कि यार जो हमारा पूरा न्यूक्लियर का मामला चल रहा है ना, पूरा न्यूक्लियर का मामला, हम बात करने को तैयार हैं इसके ऊपर, हम बात करने को तैयार हैं। किसी भी बेवकूफ को अगर यह गलतफहमी है कि ईरानी सुधर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये वही चीज है कि मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हो चुका है इन द पास्ट। ईरानियंस आपको वादा करेंगे कि हाँ हम बात कर रहे हैं, लोगों में एक उम्मीद जागेगी कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वेपनाइजेशन वाला जो है मिसाइल बनाने का वो गिव अप कर रहे हैं, पर ये 8 महीने 1 साल खरीद लेंगे, फिर ढाक के 3 पात। तो आपको इसका एक परमानेंट इलाज सोचना पड़ेगा। और यह भी भारत को चाहिए कि रूस से बात करें कि यार ये मत करो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईरान में आग लगेगी दोस्तों, इस चीज को आप बिल्कुल कोई भी गलतफहमी मत रखना, ईरान में अगर आग लगेगी, भारत और ईरान हमारी एक तो सब्सटैंशियल वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाबहार के अलावा भी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में। दूसरी चीज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की वो कॉरिडोर है, चाहे हम नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें और हम और ऐसी कॉरिडोर्स की बात करें जहां पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, या फिर इसमें दोस्तों 2 खतरे हैं। अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है और उसकी वजह से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों इजराइल और लेबनान के बीच में जो अभी जंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं लगभग 600 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इससे पहले जब पेजर अटैक हुआ था तो उसमें 3000 से लोग ज़्यादा घायल हो गए थे और वहीं पर 9 से 10 लोग लगभग मारे गए थे। लेकिन अभी जो जंग है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है उससे ईरान तिलमिला गया है और वो अब यूएन मंच पर जाकर बोल रहा है कि भाई इस लड़ाई को रोकना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं रोकेंगे उसके बाद विश्व युद्ध छिड़ने के आसार और बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बात यह है कि जब ये मारे जाते हैं ना तो उसके बाद ये रोने लग जाते हैं। बच्चों की तस्वीरें, महिलाओं की तस्वीरें जिस तरह से आगे साझा करते हैं कि अच्छा आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें ये एक लेबनानी एक बच्चे को लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बच्चे के जो पैर है ना, उसकी जो उंगलियां हैं वो चल रही होंगी। ये लोग इतने झूठे हैं ना कि जो मासूम बच्चे हैं उनका सहारा लेकर, जो महिलाएं हैं उनका सहारा लेकर ये दुनिया में एक तरह से इस तरह से इसको पेश करते हैं कि लेबनान में सबसे ज़्यादा जो मारे जा रहे हैं वो बच्चे और महिलाएं हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो
जो हिजबुल्लाह के संगठन है उन्होंने अपने जो हथियार है वो ऐसे एरिया में छुपा रखे हैं जो कि रिहायशी इलाके हैं, मतलब जो एक तरह से रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें इन्होंने हथियार छुपा रखे हैं। और जब जो इजराइल है वो हमला करता है और उनमें अगर कोई बच्चा मारा जाता है तो उसकी तस्वीरें सबसे पहले वायरल कर लेते हैं, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इनके बच्चे और इनकी महिलाएं इस चीज़ में शामिल हैं, और अगर कोई इसको देखकर रोने लग जाता है कि भाई ईरान के साथ जुल्म हो रहा है या हिजबुल्लाह के साथ जुल्म हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने झूठे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो बच्चा जिंदा है उसको लाश बनाकर ये लोग चलते हैं। एक तस्वीर आपने और देखी होगी जिसमें ये लोग जनाजा निकालते हैं और जनाजे में एक बंदा लेटा होता है, और उसके बाद जब पता चलता है कि जी इजराइल मिसाइल आ रही है तो उसके बाद ये लोग जनाजा छोड़कर भाग जाते हैं, और जनाजा भी जो उस पर व्यक्ति लेटा होता है वो भी उड़कर भाग जाता है। सोचिए, ऐसे लोग हैं ये। मतलब कहते हैं ना, झूठ की भी एक सीमा होती है, ये लोग उसको भी पार कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आप खुद ही समझदार हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।